So today we will learn about placenta and different we have embryonic development, how placenta forms. In this we will learn that basically we will first of all we will define what is placenta. Basically placenta क्या होती है कि this is the chorionic villi. This is the chorionic villi where the uterine tissue become interdigitate with each other and jointly form a structural and functional unit between the developing embryo that we call as fetus and the maternal body. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं. बेसिकली प्लेसेंटा क्या है? एक कनेक्टिंग पार्ट है यूटेरस के वाल और मतलब मैटरनल बॉडी और आपके फीटस के बीच में. क्लियर है क्या? तो इसमें नोट डाल के एक पॉइंट लिखना है. बेसिकली एम्ब्रियो डिपेंड्स अपॉन द मैटरनल टिश्यू फॉर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन एंड रिस्पिरेशन. इस तरीके से डिफरेंट प्रोसेस के लिए एम्ब्रियो मैटरनल टिश्यू पे डिपेंड करता है और ये किससे कनेक्ट होता है? प्लेसेंटा से. और प्लेसेंटा और आपके एम्ब्रियो के बीच में जो कोड होती है जो दोनों को कनेक्ट करती है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कोड बोलते हैं. क्लियर है क्या? नेक्स्ट, प्लेसेंटा इज फाउंड इन ऑल विविपेरस एक्सेप्ट द वी हैव सब क्लास इन एनिमल किंगडम दैट इज वर्टिब्रेट्स के अंदर बात करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा द सब क्लास प्रोटोथेरिया. दीज आर द ओविपेरस एनिमल्स. दीज आर द ओविपेरस एनिमल्स. ओके. Next we have placenta is the temporary endocrine structure which partially derived from maternal part and partially it is from embryonic tissue. दोनों मिलके क्या बनाता है? प्लेसेंटा बनाता है. क्लियर है क्या? ह्यूमन प्लेसेंटा होता है ये अलग अलग नेचर पे होता है. डेसिडुएट होता है, इंटरस्टिशियल होता है एंड मोनोडिस्क्वाइडल. मतलब कि डिस्क जहाँ पे ये प्लेसेंटा अटैच होते हैं यूटेराइन वाल से. बेसिकली द मेन फंडस द मेन बॉडी ऑफ द यूटेरस. तो जहाँ पे वो जो डिस्क जिससे अटैच होती है क्योंकि वहाँ पे सिंगल डिस्क होती है इसलिए क्या बोलते हैं? मोनोडिस्क्वाइडल बोलते हैं. और इंटरस्टिशियल मतलब काफी क्लोजनेस होती है इसलिए क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल बोलते हैं. और ये हेमोकोरियल भी होता है. क्या होता है? हेमोकोरियल. बेसिकली ये हेमोकोरियल क्या है? ये आपका यूटेरस में जब एम्ब्रियो की अटैचमेंट होगी तो उसको हम लोग क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं? हेमोकोरियल बोलते हैं. क्लियर है क्या? अगला है इसमें डिफरेंट हार्मोन्स इन्वॉल्व होती है. हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा इट सेक्रेट 2 स्टेरॉइड हार्मोन लाइक वी हैव एस्ट्रोजन. इसको हम लोग एस्ट्रेडियल बोलते हैं. प्रोजेस्टेरोन है. क्लियर है क्या? वी हैव सम प्रोटीन हार्मोन जैसे कि आपके पास एचसीजी है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन दैट वी कॉल एज एचसीजी. वी हैव एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और इसको हम लोग इस एचपीएल को एचसीएस भी कहते हैं. आगे देखेंगे क्या होता है ये. In later phase of pregnancy, hormones called relaxin is also secreted by the ovary. जो कि क्या करता है? प्यूबिक सिम्बायोसिस को क्या करता है? रिलैक्स करता है जिनकी वजह से इसको बर्थ कैनाल में इजी बर्थ में उसका स्पेस बढ़ाने में काम आता है. नेक्स्ट बात करें एचपीएल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोफिन. सोमेटोमेमोट्रोफिन. इट इज अ पॉलीपेप्टाइड प्लेसेंटल हार्मोन. मतलब क्या है? प्रोटीन का हार्मोन है. इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सिमिलर टू दोज ऑफ द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. हियर एचसीजी एचपीएल रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मींस ये तीनों के तीनों हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होगा. लेवल ऑफ हार्मोन्स अदर हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, cortisol, prolactin, thyroxine increases by several times or several fold during the period of pregnancy. We have how can we know that a lady is initial time जब फिजिकली हमें मालूम ना चले कि वुमेन के यूट्रस का ज्यादा कुछ डेवलपमेंट ना हो तो हम कैसे मालूम करेंगे प्रेग्नेंट है नहीं है? तो इनिशियल डेज में मतलब विद इन 2-3 वीक के बाद जो वुमेन का लेडी जो दैट फीमेल है उनके यूरिन में क्या होता है? एचसीजी का अमाउंट बढ़ जाता है. द लार्ज अमाउंट ऑफ एचसीजी हार्मोन दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन is secreted during early pregnancy from the placenta.
जो कि यूरिन में आके मिलता है, तो यूसी वहीं पे यूरिन का सैंपल को लेते हैं और वहां पर उस प्रेगनेंसी टेस्ट किट में उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने का होता है। फिर वहां से हम मालूम, वहां से कुछ अगर आपको अगर इंडिकेशन मिलता है, देयर इज सम इंडिकेशन लाइन, अगर कुछ ऐसा होता है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इनको देख सकते हैं। क्लियर है क्या? दैट एक एग्जांपल आपके फेमस नाम प्रेगानियो, जिनके थ्रू प्रेगनेंसी को टेस्ट कर सकते हैं। These hormones are responsible for keeping the corpus luteum active, protection of embryo, prevention of abortion, growth of mammary gland। ये सारे का सारा हार्मोन मिलकर के ये काम प्रेगनेंसी के दौरान करता है। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हर्ट की फॉर्मेशन होती है, जो कि मैंने इनिशियल लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग द हार्ट साउंड थ्रू द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, जहां से आप उनके हार्ट के साउंड को सुन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। बेसिकली ये एक साइट है जहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इंपॉर्टेंट मटेरियल बिटवीन द फीटल एज वेल एज मैटरनल ब्लड में होती है। बाय डिफरेंट प्रोसेस डिफ्यूजन होती है, आपको मालूम ही है। पिनोसाइटोसिस होती है। पिनोसाइटोसिस क्या होती है? बेसिकली इट इज अ लिक्विड ड्रिंकिंग प्रोसेस, जो मतलब जो भी लिक्विड रहेगा इनको सेल इनगल्फ करेगा। दिस प्रोसेस नोन एज पिनोसाइटोसिस। और वी कैन से नेक्स्ट प्रोसेस वी हैव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। We have CO2, we have O2 and H2O. All these are diffused through the placenta. Is it clear? Next we have some nutritional substance that are supplied to the embryo from mother through placenta. क्योंकि उनके पास एक ही कनेक्टिंग मोड है, तो इन्हीं के थ्रू सारा का सारा खाना भी जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल है इसी से वो क्रॉस होगा, मतलब बाहर जाएगा, मतलब इसको बाहर रिमूव करा जाएगा। प्लेसेंटा सर्व एज रेस्पिरेटरी मीडियम फॉर एक्सचेंज of O2 and CO2 between embryo and the mother, means that pregnant lady. Nitrogenous and metabolic waste from the fetus are released into the blood of mother by diffusion through placenta. Also, antibodies for measles, chickenpox, polio that is present in the blood of mother's blood में अगर present होगा, that will reach the embryo through the placenta, and it is the connecting part between uterus as well as the fetus. Obviously it will transfer from the placenta to मतलब mother's blood to the fetus. Yes or no? Next we have note डाल के पॉइंट लिखना है। If a female take harmful substance, for example we can say tritogens, like we have liquid drugs, means शराब वगैरह या फिर बियर वगैरह सब दिएगा during pregnancy or smoking, which may cross the placenta and on reaching into the fetus it may cause deformity during organogenesis। मतलब जैसे ऑर्गन का बनना, जब ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी तो उस टाइम उसमें कुछ डिफॉर्मिटी का मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, जैसे कुछ हाथ में डैमेज आएगी, मतलब बॉडी पार्ट्स में ऑर्गन्स में डैमेज आने लगेगी। क्लियर है क्या? एक एग्जांपल है आपके पास थैलिडोमाइड। इट सेक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन, एचसीजी, एचसीएस, एचपीएल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वी हैव प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स एंड सपोर्ट द फीटस ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी पीरियड। At the time of parturition, relaxin is secreted by the placenta, which lubricates and widens the birth canal to facilitate the childbirth. Okay. Next बात करते हैं parturition क्या होती है। So during pregnancy, duration of pregnancy that we call as gestation period. The process in which the vigorous contraction of uterus at the end of pregnancy causes expulsion or delivery of the fetus, और we can say delivery of fetus को क्या बोलते हैं? चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्चुरेशन बोलते हैं। बेसिकली ये जो पार्चुरेशन होती है, इट इज अ कम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। मेनी हार्मोनल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन स्टॉप्स, एज वी नो प्रोजेस्टेरोन इज द प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, कि जब इनको ऑब्वियसली जब पार्चुरेशन करना है, डिलीवरी करना है, अब इनकी जरूरत नहीं तो इनका सेक्रेशन बंद हो जाएगा। सो द प्लेसेंटा डिसॉल्व। ऑब्वियसली ये जो हार्मोन था प्लेसेंटा को मेंटेन रख रहा था, अब ये रहेगा नहीं तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। द fetus will separated from the wall of uterus. Is it clear? Next we have signal for parturition is originate from the fully developed fetus. जैसे ही fetus का डेवलपमेंट कंप्लीटली हो जाएगा तो वहां से एक सिग्नल आएगा जो कि क्या करेगा, इसको इंड्यूस करेगा कि हमें इसको बाहर एक्सपेल आउट करना है। द प्लेसेंटा विच इंड्यूसेस द mild uterine contraction that we call as fetal ejection reflex. नेक्स्ट आपके पास कुछ हार्मोन जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है,
we have pituitary gland that secrete oxytocin in more amount which induces intense contraction, मतलब बहुत ज्यादा contraction होता है यूट्रस में, जो कि क्या इस contraction की वजह से fetus starts moving towards the vagina. Therefore it causes labor pain during childbirth due to this hormone. Next we have the oxytocin is the main parturition hormone. After this, oxytocin stimulates milk laid down by the milk ejection reflex. Soon after infant is delivered, the fetus is delivered, the baby is delivered, the placenta is also expelled out from the uterus. इसके लिए हमें कुछ ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप automatically after delivery it will separate out after some time. Relaxin hormone is secreted by placenta and ovary of the pregnant lady. It relaxes the pubic symphysis. Pubic symphysis क्या होता है? Joint between pelvic girdle क्या बोलते हैं? Pubic symphysis बोलते हैं. और क्या करता है? दोनों वहां पे जो नैरो पार्ट होती है उसको ब्रॉड बनाता है, जिनकी वजह से बेबी को निकलना आसान होता है. So that it can create more space which is available to move the fetus outside from the uterus. Lactation की बात करते हैं नेक्स्ट. अब बच्चा बेबी का बर्थ होगा तो उनको मिल्क भी चाहिए. द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है मेमरी ग्लैंड में इनका डेवलपमेंट शुरू हो चुका होता है, क्योंकि उनके पास अल्वेलाई होता है और डिफरेंट एम्पुला और इनका इन सबका डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका होता है, क्योंकि आगे बच्चों को मिल्क फीडिंग कराना है. द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, इसको क्या बोलते हैं? लैक्टेशन बोलते हैं. द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज of lactation, इसको क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम बोलते हैं. which contains several antibodies which are absolutely necessary or essential to develop resistance for the newborn babies. क्योंकि वो अपने मदर के यूट्रस के अंदर था, तो वहां पर वो हर तरीके से प्रोटेक्टेड था अपने मदर के एंटीबॉडीज के अंडर में. wherever it is expelled out, तो वहां पे उसको खुद का कुछ चाहिए. तो इनिशियली तो उसके बाद कुछ इम्यून सिस्टम में उतना कुछ हो नहीं पाएगा, तो क्या इनको क्या मिलता है? मदर के मिल्क से क्या मिलता है? IgA मिलता है. तो इसको याद करने का आपको कुछ मैं तरीका बताऊंगा कैसे आपको याद करना है. अगला बात करते हैं हम लोग IgG. मतलब बेसिकली जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बेसिकली गर्ल समझो. गर्ल क्या मतलब? लेडी है. जब प्रेग्नेंट होगी तो ये कहाँ से IgG कहाँ से है? G फॉर गर्ल. और गर्ल क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है, इसलिए प्लेसेंटा से क्या आएगा आपके पास? और प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के दौरान ही आती है, इसलिए वहां से IgG आएगा. नेक्स्ट है IgA. A फॉर अम्मी होती है और बच्चे को उसकी अम्मी ही दूध पिलाती है. मतलब जब मिल्क फीडिंग करवाएगा तो उस कोलोस्ट्रम से क्या मिलेगा? IgA मिलेगा. वी हैव सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स. वी हैव एक्टोपिक प्रेगनेंसी. द प्रेगनेंसी में क्या इस टाइप ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होती है? जनरली हम लोग फंडस में प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन देखते हैं. अगर उसके अलावा द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो ऑन एनी साइड अदर देन यूट्रस होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं. आफ्टर गैस्ट्रुलेशन क्लीवेज इज कंप्लीटली चेक. द न्यूक्लियस appears first in the gastrulate stage, then consumption of oxygen is increased during cleavage. The embryo consumes maximum O2 during gastrulate stage. The part of decidua where the placenta is formed known as decidua basilis. Yes or no? Next we बात करेंगे कि मैक्सिमम ग्रोथ कहां पर होती है. The maximum growth in human embryo occurs in the 4 months of pregnancy and minimum pregnancy occur in the last month of pregnancy. Next बात करते हैं वेजाइना के बारे में. कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में. It is lined by stratified squamous epithelium. It do not have any gland. During reproductive life, the vagina contains lactobacillus acidophilus or Doderlein's bacilli, which keeps the vaginal pH around 4 to 5, ताकि बैक्टीरिया का एक्शन वगैरह अदर हार्मफुल बैक्टीरिया माइक्रोब्स का एक्शन ना हो सके. बाय प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड. और ये कहां से बनेगा? ग्लाइकोजन से ये लैक्टिक एसिड बनेगा. अगला बात करते हैं जेस्टेशन पीरियड. बेसिकली इट इज द पीरियड और वी कैन से ड्यूरेशन बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन. इसको क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जेस्टेशन पीरियड अलग अलग होता है. रैबिट है 28 डेज टू 32 डेज होता है. मैन में 270 मतलब 9 मंथ का होता है. डॉग में 60 to 65 होता है. कैट में 72 डेज का होता है. एलिफेंट में 607 मतलब 607 से लेकर 641 डेज के बीच में ये प्रेगनेंसी होती है. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहां पर ये 3 साल की भी प्रेगनेंसी होती है. कितने साल की? 3 साल की.
नेक्स्ट बात करते हैं कुछ खास पॉइंट। एक होता है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया ये क्या होती है? अगर जनरली ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कहाँ होती है? फीमेल में होती है। अगर वही चीज मेल में होने लगे इसको क्या बोलते हैं? गायनेकोमेस्टिया बोलेंगे। अगला आपके पास हिस्टेरेक्टोमी, बेसिकली इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस। ये ड्यू टू किसी भी वजह से ऐसा हो सकता है, या कुछ इन्फेक्शन हो या कुछ प्रॉब्लम हो, अगर ऐसा करने को सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस को क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। अगला आपके पास है ऊफेरेक्टोमी, जहां पर ओवरीज को रिमूव करते हैं। ओवरीज के रिमूवल को क्या बोलते हैं? ऊफेरेक्टोमी बोलते हैं। अगला आपके पास वेसेक्टोमी, मतलब कटिंग एंड टाइंग और वी कैन से लाइगेशन ऑफ फेस डिफरेंस, क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी बोलते हैं। वैसे आपको इनके बारे में और थोड़ा सा मिलेगा कहाँ पर? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अगला बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फिंगेक्टोमी। दिस इज द कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। अगला आपके पास है मैस्टेक्टोमी, बेसिकली इट इज द इंटायर रिमूवल ऑफ और सर्जिकल रिमूवल ऑफ इंटायर ब्रेस्ट, इसको बोलते हैं मैस्टेक्टोमी। अगला आपके पास है कोलोस्ट्रम, द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर बर्थ, क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। And as we know, many females take contraceptive pills to avoid pregnancy, to avoid from getting conceiving. Basically, it has estrogen, progesterone are present in different variable combination. So this help in stopping the or avoiding the pregnancy. क्लियर है क्या? इतनी मेरे बात आपको समझ में आई क्या? तो फिलहाल के इतना रखते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।